हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों तक बताऊंगी इतिहास के लिए हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि इतिहास सब्जेक्ट के लिए हम अगर किताबें सर्च करते हैं तो बहुत सारे पब्लिकेशन हमारे सामने आ जाते हैं और हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। खासकर अगर हम यूट्यूब पे भी कोई वीडियो सर्च करते हैं या किसी टीचर से पूछते हैं तो वो भी बहुत सारे पब्लिकेशन बता देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लेनी कौन सी चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि अब जो एग्ज़ाम का दौर चल रहा है उसमें प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम देना है, तो हम किताबों से भाग नहीं सकते, किताबें तो हमें लेनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आप तक शेयर करूंगी कि आज कि इस वीडियो में मैं अभी कौन सी किताबें पढ़ रही हूँ और आपको कौन सी किताबें लेनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा भी सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है और मुझे भी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस से टीजीटी और ईएलटी का एग्ज़ाम देना है। तो इसीलिए इतिहास के बारे में जितना मुझे जानकारी है मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ और ये किताबें बहुत ही बढ़िया हैं। आप अगर इन किताबों को पढ़ेंगे जो मैं अभी बताने जा रही हूँ तो आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और आप ज़्यादातर भटकाव से बच पाएंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास है आधुनिक भारतीय इतिहास की ये एस के पांडे की बुक, और फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। तो इसके लिए भी मेरे पास एस के पांडे की ही है। लेकिन प्राचीन इतिहास की मेरे पास सौरभ चौबे की है और ये है प्राचीन इतिहास की सौरभ चौबे की। ये मैंने 2021 में लिया था, तो अभी का नहीं बता सकते, हो सकता है कि क्योंकि मैं कल नेट पे सर्च कर रही थी तो वहाँ पे कुछ नया एडिशन, इसका कवर थोड़ा सा चेंज दिखा रहा था, तो आप लोग पता कर लीजिएगा। और ये प्राचीन इतिहास, अगर आप लोग नई तैयारी शुरू कर रहे हैं और अभी तक कोई भी किताब नहीं ली है तो मैं सबसे पहले नंबर पे बताऊंगी आपको कि आपको सिर्फ 3 ही किताबें लेनी है। एक प्राचीन इतिहास की, एक मध्यकालीन इतिहास की और एक आधुनिक इतिहास की। अगर अभी तक आपने कोई भी किताब नहीं ली तो सबसे पहले नंबर पे आप प्राचीन इतिहास की ये सौरभ चौबे की लीजिएगा। और दूसरे नंबर पे बात आती है कि सौरभ चौबे की ही मध्यकालीन भारतीय इतिहास की आती है। और आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करें तो एक परीक्षावाड़ी पब्लिकेशन की आती है। तो ये तीनों किताब लीजिएगा। अगर ये तीनों किताब नहीं ले पाते हैं तो फिर दूसरे नंबर पे सबसे बढ़िया आती है एस के पांडे की। एस के पांडे की तीनों की आती है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो इसकी जगह पे उसे ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही लेना है, या तो परीक्षावाड़ी और ये सौरभ चौबे की लीजिए या फिर एस के पांडे की ही लीजिए। तो जो भी किताबें लीजिए तीनों एक ही लीजिए। ऐसा नहीं कि अगर सौरभ चौबे भी ले रहे हैं फिर इसके बाद एस के पांडे ले रहे हैं, तो ऐसा अगर करेंगे तो हमारे पास सिर्फ किताबों का ढेर लग जाएगा और हम अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम फॉलो करें तो सिर्फ एक ही पब्लिकेशन को, ऐसा नहीं कि एक ही पार्ट के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं। ऐसा पढ़ने से समय भी बहुत ज़्यादा जाएगा और सिर्फ कंफ्यूज ही रहेंगे, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। इसीलिए मुझे तो लगता है कि अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो फिर सौरभ चौबे ही लीजिए, प्राचीन और मध्यकालीन, और आधुनिक के लिए परीक्षावाड़ी लीजिए। इन किताबों से आपकी प्री प्लस मेंस दोनों एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी कारणवश सौरभ चौबे और परीक्षावाड़ी नहीं मिल पा रही या नहीं ले पा रहे हैं तो फिर एस के पांडे की तीनों पार्ट की ले लीजिए और बाकी कोई भी किताब नहीं लेनी है, सिर्फ तीनों पार्ट की एक एक ही किताब लेनी है। तो उम्मीद है कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि कौन सी किताबें लेनी है। और ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि एक पार्ट के लिए बहुत सारी किताब ले लेनी है। एक पार्ट की बहुत सारी किताब लेने से हम पूरी किताब पढ़ भी नहीं पाएंगे और कन्फ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अलग अलग किताबों में कुछ चीज़ें अलग अलग दी रहती हैं। तो और इतनी मोटी मोटी एक पार्ट की किताब होती है, तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी किताब पढ़ के ख़त्म ही कर देंगे। तो इसीलिए अगर एक बेहतरीन तैयारी करनी है और बहुत सारा भटकाव से बचना है तो सिर्फ एक पार्ट की एक किताब लीजिए और तीनों किताब ले ही लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कंपटीशन का दौर इतना बढ़ रहा है तो इसमें हम किताब पढ़ने से बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। किताबें हमारे पास होनी ही चाहिए, चाहे हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या ऑनलाइन कहीं से कोचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन किताब ज़रूर पढ़नी है। तो उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया कि कौन सी हमें किताबें पढ़नी है। इतिहास के लिए सिर्फ 3 ही किताब पढ़िए, इसके बाद PYQ बेस आप यूथ या घटना चक्र की ले सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि यूथ लें या घटना चक्र लें। देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे बढ़िया यूथ कंपटीशन की आ रही है। हालांकि मेरे पास 2024 की घटना चक्र है, लेकिन आप अगर अभी लेना चाहते हो तो आप यूथ की ही लीजिएगा।
तो सिर्फ यही किताबें लीजिए और अपनी तैयारी एक बेहतरीन करिए। बहुत ज़्यादा भटकाव के चक्कर में न पड़े, क्योंकि ये समय भटकाव का नहीं, तैयारी करने का है। तो उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया हो, और कोई भी बात हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।